बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा तृतीयो भागा अष्टम वर्गीय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम। इसमें हम पढ़ेंगे त्रयोदशः पाठः यानी कि पाठ 13 क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, यानी कि भारत की स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर विराजमान है। प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान है। इसमें देश के खाद्यान्न संपन्नता, कला अनुराग मतलब जो आर्ट होता है, प्राविधिकी प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महानीयता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है कि देश में क्या क्या है। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का सस्वर गायन करें तथा देश के गौरव को महसूस करें। इसी उद्देश्य से इन्हें यहाँ संकलित किया गया है, मतलब यहाँ इस पाठ में लिखा गया है या इन श्लोकों को इकट्ठा करके यह पाठ बनाया गया है। तो यहाँ पर विज्ञान, परमाणु शक्ति, गीत, आर्ट एंड क्राफ्ट, सब तरह से हमारा देश संपन्न है, भारत देश। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। तो देखिए, मेदनी का अर्थ तो शब्दार्थ देखिए, पीयूष तुल्यम यानी कि अमृत के समान। पीयूष का अर्थ होता है अमृत। भांति यानी सुशोभित होती है। सस्य यानी फसलों से। धरेयम यानी धरा प्लस इयम बराबर यह पृथ्वी। इयम का अर्थ होता है यह धरा यानी पृथ्वी। क्षितौ यानी क्षिति अर्थात पृथ्वी पर। पृथ्वी को क्षिति कहते हैं। क्षितौ यानी कि पर, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है। त्रिशूल नाग अग्नि नागय्य पृथ्वी व्यस्त्रय धारय्य। त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी तथा आकाश 5 अस्त्रों के नाम है। ये कौन कौन सी मिसाइलें हैं? त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी तथा आकाश, ये 5 मिसाइलें बनाई गई हैं भारत में। फिर अगला देखिए, अगला पृष्ठ पे शब्दार्थ है मेदिनी का अर्थ होता है पृथ्वी। पर्वणा मुत्सव सवानाम, पर्व और उत्सवों की, पर्वा और उत्सवों की। निमिज्जति यानी विद्वजनों की। विपिश्च जनानाम, यंत्र विद्याओं को जानने वालों की। यंत्र विद्याधराणाम, इसका अर्थ यह है कि मध्य भाग तक यंत्र विद्याओं को जानने वालों की, है ना। भिषक यानी वैद्य चिकित्सक। यंत्र विद्या धारणाम भिषिक यानी कि मध्य भाग तक वैद्य चिकित्सक। फिर प्रबंध युतानाम, प्रबंध समुदाय प्रबंधक कार्यों में लगे हुए लोगों की। नट नटी यानी अभिनेता अभिनेत्री। केसरी नाम यानी केसर, केस धन री धन डी बराबर ओणादि, इसमें ओणादि गण लगा हुआ है। तो केसरी नाम यानी सिंहों की। तटी नाम यानी नदियों की। भूधराणाम यानी पर्वतों का। पिका नाम यानी कोयलों का, जो कोयल आदि पक्षी हैं उनका। सिखी नाम यानी मोरों की। ये इसके शब्दार्थ है। अब हम इन श्लोकों को पढ़ेंगे। संपूर्ण सदैवा अस्ति खाद्य भाणाम नदीनां जलम यत्र पीयूषतुल्यम इयं स्वर्णवद भाति सस्यधरायेम क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसका अर्थ ये है कि जहाँ बर्तन खाद्यान्नों से हमेशा भरे होते, संपूर्ण सदैव अस्ति खाद्यान्न भांडाम यानी कि जहाँ जो खाद्यान्न के भंडार होते हैं, खाने के बर्तन होते हैं, वो हमेशा भरे होते हैं। नदीनाम जलम यत्र पीयूषतुल्यम, जहाँ नदियों का जल पीयूष तुल्य है, अमृत के समान है, अमृत के तुल्य है। यत
जहाँ पर इयम सर्णवद भांति सस्य धरेयम, यह धरती फसलों से सुशोभित होती है। सस्य धरेयम फसलों से सुशोभित होती है। छितौ राजते भारत स्वर्णभूमि, यह भारत की स्वर्णभूमि पृथ्वी पर सुशोभित है। तो इसका अर्थ यह है कि जहाँ बर्तन खाद्यान्नों से हमेशा भरे होते हैं, जहाँ नदियों का जल अमृत के समान है, यहाँ धरती फसलों से सुशोभित होती है। यह भारत की स्वर्णभूमि पृथ्वी पर सुशोभित होती है। भारत की जो पृथ्वी है वो स्वर्णभूमि की तरह सुशोभित होती है पृथ्वी पर। फिर त्रिशूलाग्निनागय्य पृथ्वीय व्यस्त्र घोरय्य अणूनां महाशक्तिभिः पुरेतियं सदा राष्ट्ररक्षार्तानां धरेयं छितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। इसका अर्थ ये है कि यह त्रिशूल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी तथा नाग, जो 5 मिसाइल है, अणु की महाशक्तियों से प्रेरित है। यह धरती सदा राष्ट्र की रक्षा करने वालों की है। मतलब ये जो 5 प्रकार की मिसाइलें बनाई गई है, महाअणु शक्ति है, वो सदा यह धरती जो है सदा राष्ट्र की रक्षा करने वालों की है। मतलब ये जो मिसाइलें बनाई गई है राष्ट्र की रक्षा करने के लिए बनाई है, किसी को दुख पहुंचाने, किसी राष्ट्र को क्षति पहुंचाने के लिए नहीं बनाई गई है, हमारी रक्षा के लिए बनाई गई है। पृथ्वी पर यह भारत की स्वर्णभूमि सुशोभित है, इसका अर्थ ये है। फिर इयं वीरा भोग्या तथा कर्म सेवाया जगद्वंदनीया च भूदेवयो देवगेया सदा पर्वणाम उत्सवानाम धारेयं छितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। इसका अर्थ यह है कि यह इयम यानी यह वीरो भोग्या, वीरों के उपयोग के योग्य, कर्म सेवाया, योग कर्म से सेवा के लिए के योग्य, जगत वंदनीय चा और संसार द्वारा पूजनीय, भूदेव गेया यानी के पूजनीय देवों के जन्म लेने वाली भूमि है। मतलब यहाँ पर देवताओं ने जन्म लिया है। सदा पर्वणाम उत्सवानाम धारेयम, हमेशा पर्वों और उत्सवों की धरती है। पृथ्वी पर यह छितौ राजते भारत स्वर्णभूमि, पृथ्वी पर यह स्वर्णभूमि सुशोभित है। तो इसका अर्थ यह है कि वीरों के उपयोग के योग्य, कर्म से सेवा के योग्य और संसार द्वारा पूजनीय देवों के जन्म लेने वाली भूमि है। यह हमेशा पर्वों और उत्सवों की धरती है। पृथ्वी पर यह भारत की स्वर्णभूमि सुशोभित होती है। इसका अर्थ ये है, यानी कि जो वीर लोग होते हैं उनको उपयोग करने योग्य भूमि है ये, और सेवा योग्य भूमि है, संसार द्वारा पूजनीय है क्योंकि यहाँ देवताओं ने जन्म लिया है, और ये हमेशा पर्व और उत्सव होते रहते हैं इस पृथ्वी पर, और यह पृथ्वी पर भारत की स्वर्णभूमि सुशोभित है। मतलब सोने के समान चमकने वाली भूमि है। अगला देखिए, अगला है श्लोक, इयं ज्ञानिनाम चैव वैज्ञानिकानां विपश्च जनानां मियं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धारेयं छितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। कहा गया है कि यह धरती ज्ञानी नाम यानी ज्ञानियों, वो चैव और वैज्ञानिका नाम और वैज्ञानिकों, विपश्च जनानामियम यानी कि यंत्र विद्या को जानने वालों की, और क्या लिखा है, संस्कृता नाम संस्कार से परिपूर्ण, बहुनाम मतानाम बहुत सारे मतों को, बहुमत रखने वाले लोगों की। मतलब एक मत नहीं है, अलग अलग मत के लोग रहते हैं यहाँ पर, सबके अलग अलग विचार है, ऐसे लोग। छितौ राजते जनानाम धरेयम मैंने ऐसे लोगों की है। छितौ राजते भारत स्वर्णभूमि,
पृथ्वी पर भारत की स्वर्णभूमि सुशोभित होती है। इसका अर्थ यह है कि यह धरती ज्ञानियों और वैज्ञानिकों, यंत्र विद्या को जानने वालों की, संस्कारों से परिपूर्ण लोगों की, बहुमत वाले लोगों की पृथ्वी पर भारत की स्वर्णभूमि सुशोभित है, मतलब चमक रही है ये पृथ्वी पर ये भूमि, जहाँ पर ज्ञानी लोग हैं, वैज्ञानिक है, यंत्र विद्या को जानने वाले हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के जो यंत्र बनाते हैं, संस्कारवान लोगों की ये धरती है, अलग अलग प्रकार के मतों को रखने वाली, विचारों वाली ये भारत की स्वर्णभूमि पृथ्वी पर सुशोभित है, ऐसा इसका अर्थ है। फिर अगला देखिए, इयं शिल्पिनां यंत्र विद्याधाराणां भिक्षधारणीणां भूप्रबंधे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयं चितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। यानी कि यह शिल्पी मतलब जो अनेक प्रकार की मूर्तियाँ वगैरह और भवनों का निर्माण करते हैं, अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उनकी यंत्र विद्याधरों, जो यंत्र विद्या को धारण करने वाले हैं, कि वैद्य, चिकित्सक और वेदों, मतलब कि अलग प्रकार के मंत्र वगैरह जानकर जो वैद्य बीमारियों का इलाज करते हैं उनकी, चिकित्सक डॉक्टरों की, प्रबंधक प्रबंधकों की, युतानाम प्रबंधकों की और प्रबंधकों के समुदाय की, प्रबंध कार्य में लगे हुए लोगों की, अभिनेता की, नटानाम यानी अभिनेता, बहुत सारे हीरोज़ है यहाँ पर, अभिनेता है, नायक है, नटी नाम यानी अभिनेत्रियों की, कवियों की, बहुत सारे लोग जो कविता पाठ करते हैं उनकी धरती है, धरेयम यानी धरती है, उनको धारण करने वाली पृथ्वी है ये। पृथ्वी पर यह भारत की स्वर्णभूमि सुशोभित है, चितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। यानी कि यह शिल्पियों, विद्याधरों की, वैद्य, चिकित्सक, प्रबंधक समुदाय, प्रबंध कार्यों से में लगे हुए लोगों की, अभिनेता अभिनेत्री कवियों की धरती है। पृथ्वी पर यह भारत की स्वर्णभूमि सुशोभित होती है, इसका अर्थ ये है। फिर अगला जो श्लोक है वो है, वने दिग्गजानां तथा केसरीणाम, केसरी यानी कि सिंह होता है, केसरी किसको बोलते हैं? सिंह को, शेर को, लायन को। तटीनामियं वर्तते भूधराणां शिखीनां सुखानां पिकानां धरेयं चितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। यानी कि वन में, जो जंगल में दिग्गज जैसे सिंहों, मतलब कि बहुत भयानक जो शेर होते हैं उनकी, नदियों की, तट्टनमियम यानी कि नदियों की, पर्वतों की, यह धरती शिखी नाम यानी मोरों की, सुखा नाम यानी तोतों की, पिका नाम यानी कोयलों की है। यहाँ पर वन में बड़े बड़े शेर, भयानक शेर रहते हैं, और नदियाँ हैं बहुत सारी, पर्वत है बहुत सारे, मोर है, तोते हैं, कोयल है, वन में उनकी यह पृथ्वी है। पृथ्वी पर यह भारत की स्वर्णभूमि सुशोभित है, मतलब पृथ्वी पर यह जो भारत की स्वर्णभूमि है ये चमक रही है। तो ये यहाँ पर भारत की पृथ्वी का महत्व बताया गया है, भारत भूमि का महत्व बताया गया है यहाँ पर, कि यहाँ क्या क्या इसकी विशेषता है इन श्लोकों के माध्यम से। तो आप इनको अच्छे से समझना और इसे लर्न करना, अभ्यास कार्य हम और एक्सरसाइज बाद में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।